हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हम सभी की परमार क्लासेस पर। पिछली क्लासेस बेटा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 सीखा था, पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन सीखा था। उम्मीद करता हूँ सभी को वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब जब वो चीज़ समझ में आ चुकी है तो हमें आगे कंटिन्यू करना है इस चैप्टर को। तो टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2 ऑफ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10। ठीक है ना। एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसी के साथ आज एक्सरसाइज 2.2 हमारी फिनिश हो जाएगी और चैप्टर नंबर 2 जो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी सिलेबस है ना, तो हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल फिनिश हो जाएगा। गॉट इट। तो एक्सरसाइज 2.2 का पहला वाला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। इस क्वेश्चन की बेटा हेडिंग ध्यान से पढ़ो। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? इसमें लिखा है फाइंड द जीरोस, ये एक पार्ट है इस क्वेश्चन का, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, ये दूसरा पार्ट है। ये एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, एक पंच दो काज आप लोगों ने सुना होगा, एक तीर से दो दो निशाने साधना। सेम चीज एनसीईआरटी ने भी इस क्वेश्चन में की। यहाँ पर वो एक क्वेश्चन में वो हमसे दो दो काम करवा रहा है। पहली चीज तो वो हमसे जीरोस फाइंड करवा रहा है, दूसरी चीज हमसे वो वेरीफाई करवा रहा है उनके रिलेशंस को, जीरोस की और कोफिशिएंट को। थोड़ा सा भी कम समझ में आ रहा होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। पहले हम बेटा इस टर्म को समझते हैं कि जीरोस का मतलब क्या होता है। तो मेरी बात सुनो बेटा, कहीं भी आपको चाहे जीरोस नजर आए, चाहे आपको बेटा रूट्स लिखा आ जाए, इन दोनों का मतलब हमेशा सेम होता है, वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू। या फिर क्वेश्चन में अगर कोई दूसरा वेरिएबल यूज किया गया होगा तो हम दूसरा वेरिएबल, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया हमारे पास 2y² माइनस वाई प्लस 1। अगर मुझसे कोई बोलता है कि इसमें बेटा हमें जीरो फाइंड करना है, मतलब वो मुझसे बोल रहा है कि मुझे इसमें y की वैल्यू फाइंड करना है। जो भी वेरिएबल यूज होगा, अगर यहाँ z² होता, z होता, तो वो मतलब मुझसे z की वैल्यू पूछ रहा है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी सभी को। ठीक है। उसके बाद यहाँ बेटा हमें इस क्वेश्चन में एक चीज के बारे में और समझना पड़ेगा, जनरल इक्वेशन। ये चीज पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ। जनरल इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चल रहा है ये, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चों को याद होना चाहिए, सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए, सब बच्चों को आना चाहिए ये वाली बात। ठीक है ना। आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये चीज मैंने तुम लोग को जो बता दी, क्वेश्चन एक बार फिर बताता हूँ। इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर a क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है। आप लोग इंग्लिश में अगर इसको मैथ्स में देखोगे तो लिखा होता है a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, c इज द कांस्टेंट टर्म। ये इंग्लिश में लिखा रहता है। मैं आपको बताता हूँ कि कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। कोफिशिएंट का मतलब होता है बेटा जीवन साथी। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जीवन साथी। अब खुद सोचो जरा कि भाई कोफिशिएंट का मतलब जीवन साथी है। अब आपसे कोई पूछ रहा है, बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। अब x कोफिशिएंट का मतलब जीवन साथी है, मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है वो जीवन साथी ऑफ x²। खुद कॉमन सेंस लगाओ भाई, x² की जीवन साथी x के साथ थोड़ी रहेगी, x² के साथ ही रहेगी कि नहीं रहेगी। तो x² के जीवन साथी कौन है इसमें? a। इसलिए मैथ्स में लिखा रहता है कि कोफिशिएंट ऑफ x² का मतलब a हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब b हो गया, और c इज द कांस्टेंट टर्म, c इज द कांस्टेंट टर्म। इतनी से बात समझ में आ गई होगी। इन सब चीजों का बेटा हमें क्वेश्चन में यूज करना है, इसलिए मैंने आपको ये सारी बातें समझाई हैं। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। क्वेश्चन फाइंड द जीरोस। पहले हम जीरोस फाइंड करते हैं। जीरोस फाइंड बेटा आप लोगों ने बहुत बार किया होगा, जीरोस फाइंड आप लोगों ने बहुत बार किया होगा। अगर आप लोगों ने क्लास नाइन्थ में अगर क्लास नाइन्थ में आप लोगों ने वाला चैप्टर पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन। क्लास नाइन्थ में भी पॉलिनोमियल था, ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हो, क्लास नाइन्थ में भी बेटा पॉलिनोमियल था। क्लास नाइन्थ में आप लोगों ने फैक्टराइजेशन सीखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं सीखा होगा तो एक बार फिर सीखते हैं इसको। हम कैसे करते हैं इसको। हम सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा है एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो सब लोग अच्छे से। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। इसको पहले हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान है फैक्टराइज करना। एक तरह से देखा जाए तो बच्चे इसको बहुत डिफिकल्ट समझते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो होता है, बहुत सारे बच्चों को इस बीच वाले टर्म को तोड़ने में दिक्कत आती है। जैसे हमें बीच वाले टर्म को तोड़ने में बड़ी परेशानी आ रही है सर, समझ में नहीं आ रहा। परेशानी वाली कोई चीज इसमें है ही नहीं है। आप इसको बस बहुत आराम से सीखो, समझ में आएगा। पहला नंबर, सबसे पहला जो काम होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमेशा नोट करना। x² को नोट किया फर्स्ट टर्म को, और लास्ट टर्म को नोट किया।
दोनों को नोट करके बगल में मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर का -8 से करोगे तो -8x² आएगा। अब मैं आपसे बोलूँगा बेटा यहाँ जो -8 लिखा हुआ है ना, मुझे बताओ ये -8 किस किस की टेबल में आता होगा। आप बोलोगे सिर्फ 8 के बारे में बताओ, 8 किस किस की टेबल में आता होगा। आप बोलोगे सर 1 8 ज़ा 8 होता है, बिल्कुल होता है 1 8 ज़ा 8, इसलिए लिख भी दिया 1 8 ज़ा 8। 2 4 ज़ा 8 होता है, ये भी वेरी गुड, 2 4 ज़ा 8 भी होता है। फिर आप बोलोगे सर 4 2 ज़ा 8 होता है, मैं बोलूँगा कुछ नहीं लिखना है इसके बाद। आप देख रहे हो बेटा पहले 2 4 ज़ा 8 था, उसके बाद आपने बोला कि 4 2 ज़ा 8। ध्यान से चेक करो, ये 2 4 ज़ा इसी का रिवर्स होकर 4 इंटू 2 हो गया है। तो जब रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है, 2 का 4 4 इंटू 2 वापस आ गया, रिवर्स होना जब स्टार्ट हो जाएगा तो हम आगे चेक ही नहीं करते, हम वहीं रुक जाते हैं, हमें आगे चेक ही नहीं करना। हमें सिर्फ ये 2 जोड़े मिल गए, यहाँ पे 2 पेयर मिले कि नहीं मिले, यहाँ पर हमारे पास 2 पेयर आ चुके हैं, ठीक है ना। 2 पेयर कौन कौन से हैं, एक 1 इंटू 8 है, दूसरा 2 इंटू 4 है। तो अब ध्यान से देखो बेटा, बीच में यहाँ क्या लिखा हुआ था, -2x। तो इन दोनों जोड़ों में से 1 और 8, 2 और 4, ऐसा कौन सा पेयर है जिनको प्लस करने पर या फिर माइनस करने पर -2 मिल रहा है। आप लोग बोलोगे सर 2 - 4 करने पर -2 मिल रहा है, बिल्कुल सही बात, 2 - 4 करने पर -2 मिल रहा है। तो हम यही लिखेंगे यहाँ पर, प्लस का 2x माइनस का 4x। और जिन बच्चों को फैक्टराइज करना आता है उनके लिए तो बेटा बिल्कुल चुटकियों वाले क्वेश्चन है, तुरंत कर लेंगे हाल के लिए क्वेश्चन। ये मैंने थोड़ा सा इसमें इतना टाइम इसलिए लगाया क्योंकि आपको फैक्टराइज करना अगर नहीं आता है तो लगाया। यहाँ पर आप इसमें से कॉमन निकालोगे अब, और यहाँ से कॉमन निकालोगे, तो आप देखोगे कि इसमें से बेटा x कॉमन आ रहा है, हमने बाहर लिखा, तो यहाँ क्या बचेगा, फिर यहाँ क्या बचेगा, x+2। ये माइनस का साइन है, 4 और 8 एक ही टेबल में आते हैं, 4 में तो 4 बाहर निकालो, 4 बाहर आ चुका था, कुछ नहीं बचा, x रह गया। अब यहाँ माइनस का साइन लेकिन यहाँ प्लस लगेगा। आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा, नहीं सीखा तो अभी सीख लो, किसी भी ब्रैकेट से पहले अगर बेटा माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन हमेशा रिवर्स हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो माइनस का उल्टा प्लस हो गया। 8 4 की टेबल में 8 कितने बार में आता है, 2 बार में। तो x+2 ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं कि नहीं है, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, इसको एक बार लिखो, और फिर x - 4 को भी एक बार लिखो, इज इक्वल्स टू में 0। ये फैक्टराइज हो गया। आप सोच रहे हो सर ये तो हमने क्लास 9th में भी सीखा था, तो बेटा मैं भी तो गला फाड़ पढ़ के ये चिल्ला रहा हूँ कि फैक्टराइज उन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा जिनको क्लास 9th में सीखा होगा। सीखा है क्लास 9th में तो ये हाल समझ में आ गया होगा। इतना क्लास 9th में था, इसके बाद हम जो करने वाले हैं वो क्लास 9th में नहीं है, वो क्लास 10th का पोर्शन है पूरा का पूरा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब एक बार पहले तो बेटा इस x+2 को 0 के इक्वल ले लो, फिर इस x - 4 को 0 के इक्वल ले लो। x+2 को 0 के इक्वल लिया, प्लस का 2 वहाँ जाएगा तो माइनस का 2 हो गया, माइनस का 4 वहाँ गया, x की वैल्यू +4 आ गई। तो x की दो वैल्यू आ गई, x की दो वैल्यू आ गई। अब दो अलग अलग वैल्यू, देखो मेरी एक बात सुनो, किसी घर में बेटा 2 लड़के हैं, एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। किसी घर में 2 लड़के हैं, पहले लड़के का नाम छोटा भीम है, तो क्या दूसरे लड़के का नाम भी छोटा भीम रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते ना। उसका नाम कालिया, राजू या जो भी रखना चाहो रख लो, लेकिन छोटा भीम सेम नेम नहीं रखा जाता, नाम अलग अलग रखा जाता है। अब इसमें देखो बेटा एक ही क्वेश्चन में x की दो वैल्यू निकल कर आई, एक -2 निकल कर आई है और एक 4 निकल कर आई है। तो इन दोनों वैल्यूज को नाम दिया जाता है। पहली वैल्यू का नाम यहाँ पर अल्फा हो गया, ये अल्फा का साइन है, और दूसरी वैल्यू का नाम यहाँ पर हमारे पास बीटा हो गया, दिस इज बीटा। ये हमारे पास कितना निकल कर आ गया, बीटा। अल्फा और बीटा निकाल दिया। अभी ये क्वेश्चन बेटा सिर्फ आधा क्वेश्चन हुआ है। क्वेश्चन की हेडिंग रीड करो क्या लिखा है, फाइंड द जीरोस। अभी ये जीरो निकल कर आया। जीरो का मतलब मैंने बताया था बेटा कि जीरो का मतलब होता है x की वैल्यू को ही हम जीरो बोलते हैं। तो यहाँ पर एक जो अल्फा और बीटा निकल कर आए वो भी x के जीरो निकल कर आए, x की वैल्यू निकल कर आई है। अब आगे लिखा हुआ है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। यहाँ पर बेटा जीरो जो लिखा हुआ है, जीरो और कोफिशिएंट, जीरो मतलब ये और कोफिशिएंट मतलब मैंने बताया था, सभी को याद है ना, x², x, इन सबके कोफिशिएंट। अब हम इनका रिलेशन बताना है। रिलेशन क्या होगा, रिलेशन बताना बेटा बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है। रिलेशन बताना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, बताते हैं। जीरो निकालने के बाद हम यहाँ लिखेंगे अब ऑन कंपेयरिंग, ये जो बेटा क्वेश्चन में इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन इसकी बात कर रहा हूँ, इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, जनरल इक्वेशन से। ऑन कंपेयरिंग x² - 2x - 8 इज इक्वल्स टू 0 विथ, किससे कंपेयर करोगे, ax² + bx + c इज इक्वल्स टू में 0, इज इक्वल्स टू में 0, ये लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा इस हिसाब से क्या होगा, सोचो जब आप यहाँ पर
जब आप बेटा यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे, इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी ए बी सी की। आपको वो ए बी सी की वैल्यू बतानी है। ए कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, बी कितना हो जाएगा यहाँ पर -2 और सी कितना हो जाएगा यहाँ पर -8। ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब लिखोगे बेटा नाउ वेरीफाई। वेरीफाई करने में सबसे पहले लिखोगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला -b/a। आप बोलोगे सर ये फॉर्मूले कहाँ से आएगा? बेटा फॉर्मूला नई चीज़ है। मैंने बताया ना कि इतना जो आप लोगों ने किया था फैक्टराइज, ये क्लास 9th का था। इसके बाद हम जो कर रहे हैं वो क्लास 10th का था। तो ये फॉर्मूला जो है सम ऑफ जीरोस, ये बेटा आप सभी को याद करना पड़ेगा, सारे बच्चों को याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। ये फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये सम ऑफ जीरोस सारे बच्चों को याद करना पड़ेगा फॉर्मूला। सम ऑफ जीरोस मतलब बेटा हो गया कि जीरोस को प्लस करना। जीरोस मतलब एक्स की वैल्यू, एक अल्फा है दूसरा बीटा है, मतलब -2 प्लस और ये 4 माइनस बी कितना है बेटा हमारे पास -2, ए कितना है हमारे पास 1, माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 गया 2 बचा, माइनस माइनस प्लस दोनों सेम आ गए कि नहीं आ गए? तो ये वेरीफाइड हो गया। अभी हमने बेटा सिर्फ सम वेरीफाई किया है। ध्यान रखना अगर ये वेरीफाइड LHS और RHS सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब बेटा हम गलत कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा दोनों सेम आएंगे, वेरीफाइड होगा ही होगा। ध्यान रखना हमेशा वेरीफाइड होगा, हमेशा। ये सम वेरीफाइड किया है, सम वेरीफाइड करने के बाद फिर हम इसका प्रोडक्ट वेरीफाई करते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला होता है C/A। जैसे आपको बेटा मैंने बोला कि सम का फॉर्मूला याद करना है, वैसे आपको बेटा यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी याद करना है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी याद करोगे क्योंकि ये चीज़ हर क्वेश्चन में लिखनी है, हर क्वेश्चन में यूज होगी। यहाँ पर बेटा मैं ये जो आप लोग को यहाँ पर ये रेड कलर का ऑरेंज कलर का बॉक्स बंद करके बता रहा हूँ ना, ये जो मैं आपको बंद करके बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पर ये चीज़ हर क्वेश्चन में रिपीट होगी, हर क्वेश्चन में सेम चीज़ रिपीट होने वाली है। कौन कौन सी चीज़? ये जो रेड बॉक्स के अंदर ये वाला और ये वाला, हर क्वेश्चन में बार बार रिपीट करोगे आप इसको। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा वापस आते हैं। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किसका? जीरोस का। जीरोस कौन कौन से? एक -2 आ गया और एक अगला हमारे पास 4 आ गया, तो -2 का 4 से मल्टीप्लाई करो। और C/A, C कितना है हमारे पास यहाँ पर -8 और A कितना था हमारे पास यहाँ 1, -2 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा -8 दोनों सेम आ गए कि नहीं आ गए? मैंने आपसे बेटा बोला है कि दोनों हमेशा सेम आएंगे, दोनों हमेशा सेम आएंगे। तो इस तरह से हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। और एक मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से, मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये वाली बात जो बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 99.99% आएगा, बोर्ड एग्जाम में 99.99% आएगा। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ये 99.99% क्या होता है? 100% ही बोल दो बेटा। अगर ये बोर्ड एग्जाम अगर मैं या मेरे पिताजी बनाते तो पक्का 100% बोलता है। बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस बता रहा हूँ। इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, जो एक एक्सपीरियंस है उस हिसाब से बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है। मतलब ये मान लो कि अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, मुझे खुद 10-12 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, हर साल ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। डिजिट चेंज होकर आती है, रट के मत जाना कहीं बेटा। आप लोग CBSE के स्टूडेंट हो, CBSE के क्वेश्चन पेपर में कभी भी क्वेश्चन सेम नहीं आता, कभी भी क्वेश्चन सेम नहीं आता। आप अगर रट के जाओगे तो बेटा 100% परेशान हो जाओगे। रट के मत जाना बिल्कुल भी, समझ समझ के जाना। डिजिट्स चेंज होकर आएंगे, इस चीज़ के लिए पहले से अपना माइंड सेट करके जाओ कि क्वेश्चन चेंज होकर आएगा। अगर हम रट के जाएंगे तो भैया 100% फेल हो जाएगा, फिर तो भगवान भी आपको रोक पाएगा फेल होने के लिए, क्योंकि आप कर्म ही ऐसे हैं। फिर रट के मत जाना, एक एक क्वेश्चन समझ के जाना। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से ओरली रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहले बेटा हमें जीरोस फाइंड करने होते हैं। पहला स्टेप क्लास 9th वाला, फैक्टराइज करोगे, फिर जीरोस फाइंड करोगे और फिर वेरीफाई करोगे। बहुत सिंपल है यार, 2-4 क्वेश्चन करने के बाद में तो ये क्वेश्चन इतना प्यारा लगने लगता है। आप बोलोगे सर पेपर में यही आ जाए सर, इसके 3 में से हम 3 नंबर लेकर आएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ये वाला। इसमें 5 पार्ट अभी और रह गए हैं, 1 2 3 4 पार्ट। इसमें से अभी हम कुछ पार्ट और भी करेंगे। ये वाला पार्ट समझ में आ गया आपको? 5 पार्ट बेटा और जो रह गए हैं इसमें से देखो, ये वाला सेम इसी जैसा करना है, ये वाला सेम। इसमें थोड़ा सा चेंज बताता हूँ क्या है। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना 6x² -3 -7x, कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये क्वेश्चन बाकी दो क्वेश्चन जैसा तो है नहीं है। बिल्कुल बाकी दो क्वेश्चन जैसा नहीं है, सॉल्व करने पर पूरा सेम है, बट एक लाइन का फर्क है। ये क्वेश्चन अभी जनरल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं। जनरल इक्वेशन बोले तो बेटा यहाँ पर ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो। मैं तुम्हें इसमें बताता हूँ ये जनरल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर x² वाला नंबर है। बिल्कुल देखो, इसमें भी स्क्वायर वाला नंबर पहले था, इसमें भी स्क्वायर वाला नंबर पहले था।
बिल्कुल सही कहानी चल रही है। फिर यहाँ पर देखो x वाला दूसरे नंबर पर है, s वाला दूसरे नंबर पर, मतलब वेरिएबल दूसरे नंबर पर, यहाँ पर वेरिएबल दूसरे नंबर पर नहीं है। बस थर्ड वाले क्वेश्चन में यही कमी है। हम थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, वेरिएबल को दूसरे नंबर पर लेकर आते हैं, मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, बस इसको रीअरेंज करके लिखना होता है, सिर्फ रीअरेंज, और कुछ नहीं करना। आप इस चीज को रीअरेंज करके ऐसा लिखोगे 6x², फिर माइनस का 7x और माइनस का 3, आप रीअरेंज करके इसको ऐसे लिखोगे और फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर देना, खत्म हो जाएगा। ये सिंपल था, नॉर्मल इक्वेशन हो गई ये भी। अब चलते हैं बेटा फोर्थ वाले पार्ट पर। फोर्थ वाले पार्ट में बच्चा घबराता है, वो सोचता है अरे मर गए सर, अभी तक तो 3-3 नंबर थे सर, अब 2-2 नंबर आ गए, हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बड़े टेंशन वाली बात। तो टेंशन बेटा होना भी चाहिए, अगर आप पेपर को लेकर बड़ा सिंसियर हो, टेंशन है बोर्ड एग्जाम को लेकर, तो चिंता होना लाजमी भी है, होना चाहिए। तो बेटा ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल, घबराना मत बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट करते हैं बेटा, फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाले में क्या लिखा हुआ है, 4u² प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0। एक क्वेश्चन लिखी हुई है ये बेटा, बाकी क्वेश्चनों जैसा नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अलग है, सिंपल क्वेश्चन है काफी। इनमें कॉमन देखो, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आप देखोगे सर यहाँ पर 4u कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, u प्लस 4 2 जा 8 होता है 2, u तो बेटा बाहर जा चुका, ये आ गया, इज इक्वल्स टू में 0। अब क्या करोगे, यहाँ पे देयरफॉर यहाँ पर हमारे पास 4u, एक बार 4u को 0 के इक्वल लो, और एक बार बेटा यहाँ पर u प्लस 2 को 0 के इक्वल लोगे। फिर ये वाला 4 डिवाइड में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 0/4 कितना हो जाएगा, 0। ऐसे बेटा प्लस का 2 वहां गया तो माइनस का 2 हो गया। यू की बेटा दो वैल्यू आ गई, मैंने बताया था ना कि एक ही घर में दो जने हैं तो दोनों का नाम सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। सेम क्वेश्चन में इस फोर्थ पार्ट में यू की दो वैल्यू आ गई, तो हमें इनका नाम देना पड़ेगा अलग अलग। पहले वाले का नाम दे दिया मैंने जैसे अल्फा, और दूसरे वाले का नाम दे दिया मैंने यहाँ पर बीटा। तो अल्फा की वैल्यू बेटा मेरे पास यहाँ 0 थी, और बीटा की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास -2 थी। अब इसके बाद बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही सेम चीज पिछले क्वेश्चन में देखो, पहले हमने 0 निकाले, 0 निकालने के हर क्वेश्चन में सेम कहानी है यार, पहले 0 निकाले, उसके बाद सेम लाइन ऑन, ये मैंने बोला था ना जो ऑरेंज बॉक्स में बंद, ये हर क्वेश्चन में सेम लिखोगे। ऑन कंपेयरिंग, जो गिवन इक्वेशन क्वेश्चन में थी पहले, उसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे। लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान रखना होगा, बच्चा फ्लो में भावनाओं में बह जाता है और गलत कर देता है। बता दो कैसे गलत करता है। यहाँ हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन क्या है बेटा हमारे पास, 4u² प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0। 4u² प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0 ऑन कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करोगे, जनरल इक्वेशन से। बच्चा यहाँ पर जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिख देता है, और ये गलत हो जाता है। अब बोलो उसमें गलत कैसे हो जाता है सर, अभी आप लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे, क्लास की जब स्टार्टिंग हुई थी, क्लास की स्टार्टिंग में आपने बताया कि जनरल इक्वेशन तो यही होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a डज नॉट इज इक्वल टू 0। a डज नॉट इज इक्वल टू 0 लिखते नहीं है, इतना लिखा जाता है। अगर कोई पूछता है, अगर मान लो सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप कंप्लीट लिखोगे, अदरवाइज आप इन क्वेश्चंस में लिखोगे तो सिर्फ इतना लिखना है, इतने में काम हो जाएगा। अब बात चलते हैं क्वेश्चन पे वापस आते हैं। सर ये गलत क्यों हो रहा है यहाँ पर, ये गलत क्यों है, जनरल इक्वेशन तो आपने यही बताई है। देखो बेटा मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मैंने बोला कि एक बड़ी पुरानी कहावत है, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। इसे समझ में कम आएगा, थोड़ा सा एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मुझे एक बात बताओ बेटा, हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर सारे धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, आपने सुना भी होगा। लेकिन फिर भी सब जानते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं आज के टाइम पर, सब समझदार लोग हैं, चाहे हिंदू हो, हिंदू के जो भगवान होते हैं, मुस्लिम के जो अल्लाह होते हैं, सिख के जो गुरु जी होते हैं, और बाकी जो आप जानते ही हो क्रिश्चियनों के जो ईसा मसीह जो होते हैं, सब हैं भगवान ही। सबका जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का वो ऊपर से ही आता है, सब कुछ है एक ही, लेकिन फिर भी सब आपस में बटे हुए हैं, सब जानते हुए कि सब है एक ही। हम जानते हैं कि भैया अल्लाह भी भगवान है, मतलब सब हैं, सब एक ही रूप। उसके बावजूद भी अगर मान लो कोई व्यक्ति मस्जिद में जाता है या चर्च में जाता है, चर्च में जाके बोलता है वो जय श्री राम, तो तुम्हें क्या लगता है, अच्छा माहौल बनेगा वहाँ पर?
अगल बगल आके अगल बगल वाले बेटा उठा उठा के पटकेंगे उसको, तूने यहाँ पे आके ऐसा क्यों बोला, जबकि हैं वही भगवान, सब हैं, सब एक ही रूप होते हैं, सबके सब एक ही रूप है, लेकिन फिर भी माहौल का असर पड़ता है, जगह का ध्यान रखना पड़ता है। सेम इस क्वेश्चन में सेम चीज अप्लाई हो रही है इस वाले क्वेश्चन में, हमें जगह का ध्यान रखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि जनरल इक्वेशन ये है, फिर भी हम ये चीज पुट नहीं करेंगे यहाँ पर, हमें यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 ना लिखते हुए यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। इसको नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे au² प्लस bu प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्या लिखोगे, c इज इक्वल्स टू 0। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन में वेरिएबल कौन सा यूज हुआ था, ये देखो। आप बोलोगे सर u यूज हुआ है, वेरिएबल u यूज हुआ है, तो बेटा अगर वेरिएबल u यूज हुआ है तो जनरल इक्वेशन में भी आपको x² यूज नहीं करना, u ही यूज करेंगे। अब समझ में आ गई बात सभी को, ऐसे हमेशा ध्यान रखना होगा। बच्चे जल्दबाजी में गलत करते हैं, और आपको जल्दबाजी नहीं करना, 5 मिनट ज़्यादा ले लो समझने के लिए, लेकिन चीज़ें ऐसी समझ में आना चाहिए तो आपके दिल और दिमाग दोनों में जाकर सेव हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास बेटा यहाँ पर देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी होगी, देयरफॉर ए की वैल्यू, ए कितना है हमारे पास यहाँ पर जो u² के साथ है मतलब 4, b कितना है बेटा जो u के साथ है मतलब 8, और c कितना है हमारे पास जो अकेला नंबर होता है, अकेला तो यहाँ कुछ है भी नहीं, तो c की वैल्यू 0। उसके बाद बड़ा सिंपल है, पहले जैसा, पहले हमने क्या किया था, abc की वैल्यू लिखी थी फर्स्ट वाले पार्ट में, फिर सम ऑफ जीरोस लिखा, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखा, दोनों को वेरीफाई किया और आगे बढ़ गए थे। सेम यहाँ पर करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे हम यहाँ पर। अब सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a। सम ऑफ जीरो, जीरोस कौन कौन से, एक 0 है बेटा, एक -2 है, इसको प्लस कर लो, 0 -2, माइनस b कितना है 8, a कितना है 4, 0 प्लस माइनस -2 और ये कटकर कितना आ गया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -2। दोनों बेटा सेम आ गए कि नहीं आ गए, और दोनों सेम आ गए, इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया। मुझे मालूम है बेटा आप लोगों को और अच्छे समझ में आ गया होगा, और अच्छे समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करो, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लिया करो, अगर थोड़ा किसी टॉपिक में या एक आध लाइन में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है। देखो ध्यान रखना बेटा, ये चीज़ें हम इंसानों से बड़ी नहीं है, ये हमने ही बनाई हैं, मतलब हमारे लिए बिल्कुल 2 कौड़ी की चीज़ें हैं, हमसे ऊपर नहीं निकल सकती। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक बार नहीं 2 बार पटक लो, 3 बार पटक लो, 4 बार करो, मतलब कब तक नहीं आएगा, कभी तो आएगा कि नहीं आएगा। अपन से बड़ी चीज़ नहीं है, ये ध्यान रखना। 2 बार करो, 4 बार करो, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हमारे लिए बने हुए और हम लोग को ही करना है सारे के सारे क्वेश्चन। ये अभी हमने बेटा सम ऑफ जीरोस किया, अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा बेटा c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। तो जीरोस का प्रोडक्ट, जीरो का मल्टीप्लाई करोगे -2 से, और यहाँ पर c/a, c की वैल्यू कितनी है बेटा 0, a की वैल्यू कितनी है 4। तो बेटा जीरो का किसी से ही मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, और जीरो का किसी से भी डिवाइड करो 0 ही आएगा। क्या दोनों सेम आ गए, एग्जैक्टली दोनों सेम आ गए, और हमारा ये वेरीफाइड हो गया। सभी को समझ में आ गया, अब मजा आ गया होगा क्वेश्चन करने में, अब समझ में आ गया होगा। इसके बाद बेटा इसका 5th वाला पार्ट करते हैं। 6th वाला पार्ट बाकी नॉर्मल क्वेश्चन, 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन कौन कौन से। एक तो नॉर्मल इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें तीनों नंबर गिवन होते हैं, 1 2 ये 4 तीनों तरह के क्वेश्चन थे। दूसरा ये जिसमें 2 ही नंबर आते हैं, दोनों वेरिएबल वाले। तीसरा ये जिसमें एक ही वेरिएबल आता है और एक नॉर्मल नंबर आता है। इसको और करते हैं 5th वाले पार्ट को, फिर हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। 5th वाला पार्ट, 5th वाले पार्ट में बेटा देखो क्या लिखा हुआ है, t² - 15। अभी आप सोचोगे सर इससे पहले जब 2 नंबर थे 4u² + 8u, तब आपने बोला इन दोनों में कॉमन निकालो, इन दोनों में कॉमन निकालोगे। आप सर यही सोच रहे होगे कि इनमें कॉमन निकालेंगे, बच्चे ये सोचते हैं कि इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, लेकिन बेटा इसमें कॉमन नहीं निकलेगा। इसको ऐसा कॉमन निकालने वाले तरीके से नहीं करेंगे, इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे। इसको एक और तरीके से करा जाएगा, t²। क्या 15 किसी का स्क्वायर होता है, क्या 15 किसी का स्क्वायर होता है, 15 किसी का स्क्वायर होता है क्या, बिल्कुल स्क्वायर होता है बेटा। कोई भी नंबर जो किसी का स्क्वायर नहीं होता वो खुद के अंडर रूट के स्क्वायर होता है। 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो वो अंडर रूट 15 का स्क्वायर होगा, इज इक्वल्स टू में 0। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ बेटा एक आइडेंटिटी लग जाएगी जो आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी कि a² - b² अगर कुछ कहीं लिखा होगा तो आप उसको a + b और फिर a - b लिख सकते हो। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ a + b और a -
बी इज इक्वल्स टू में कितना आ गया, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब आगे देखो, अब t प्लस अंडर रूट 15 को एक बार 0 के इक्वल ले लो, और एक बार t माइनस अंडर रूट 15 को एक बार 0 के इक्वल ले लो। प्लस 15 बेटा वहाँ जाएगा तो माइनस का अंडर रूट 15 हो जाएगा, और ये अल्फ़ा हो गया हमारे पास, अल्फ़ा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, उसके बाद माइनस अंडर रूट 15 वहाँ जाएगा, प्लस अंडर रूट 15, तो ये बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 15। ये भी समझ में आ गया होगा बेटा, अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई, बीटा की वैल्यू भी आ गई। इसके बाद मुझे मालूम है तुम लोग खुद कर लोगे, सीख चुके हो, लेकिन फिर भी ये वाला पार्ट बेटा जब मैंने स्टार्ट कराया है उसको फिर मैं कंप्लीट ही कराता हूँ। इसके बाद के पार्ट बेटा आप लोग खुद कर सकते हो। अब बचा ही क्या वैसे भी करने के लिए, ये वाला कराई दिया सर ने ये वाला कराई दिया, थर्ड वाले में तुम्हें हिंट दे ही दी थी कैसे करना है, फिफ्थ वाला कराई दिया, सेकंड और फोर्थ सिक्स तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर कर ही लोगे अपने आप। इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर बेटा आगे क्या लिखोगे, यहाँ पर आगे आप क्या लिखने वाले हो, ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन क्या है बेटा, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। इसको किससे कंपेयर करोगे, विथ जनरल इक्वेशन। बताओ बताओ बताओ, सोचो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा क्या, नहीं, इस बार वेरिएबल टी यूज हुआ है तो लिखोगे ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। वेरी गुड, अब समझ में आ गया सभी को, अब सभी को 100% समझ में आ गया, मैं बिल्कुल श्योर हूँ अब सबको 100% समझ में आ गया। इसीलिए 2-2 3-3 क्वेश्चन कराए इसके, ऐसा मैं चाहता एक क्वेश्चन करा के बाकी बोल सकता था कि अब आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन इसमें जरूरत थी 2 क्वेश्चन कराने की, 2 की जगह आपने 3-3 क्वेश्चन कर लिए, तो अब तो बिल्कुल 1000% समझ में आ गया होगा। तो देयरफॉर बेटा ए क्या होता है, जो टी स्क्वायर के साथ है, टी स्क्वायर के साथ बेटा कुछ भी नहीं है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, सबका मालिक एक, इसलिए हमने यहाँ पे ए की वैल्यू 1 लिखी। और एट बी कितना होगा, जो बी देखो जनरल इक्वेशन में चेक करो, जो टी के साथ है बेटा, यहाँ टी ही नहीं है, टी स्क्वायर था, मैं पूछ रहा हूँ टी के साथ है, टी ही नहीं है तो टी ही नहीं है तो टी के साथ वाला कहाँ से होगा, इसलिए बी की वैल्यू 0। सी मतलब कांस्टेंट जो अकेला रहता है वो कितना है, -15। अब इसके बाद बेटा सम ऑफ जीरोस लिखोगे, इसके बाद यहाँ पर आप सम ऑफ जीरोस लिखोगे, तो हमने लिखा है यहाँ पे सम ऑफ जीरोस। नाउ सम ऑफ जीरोस ये क्या होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोस में इन दोनों का प्लस करोगे, माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा 0, और अपन में ए कितना है 1। तो बेटा देखो माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 ये तो कट गया, 0 हो गया, माइनस 0 अपॉन 1 0, ये भी 0 आ गया, दोनों सेम आ गया, इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया। क्या हो जाएगा, वेरीफाइड। सम ऑफ जीरोस वेरीफाइड हो गया। अब क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन एम, प्रोडक्ट मतलब बेटा इनका मल्टीप्लीकेशन करना है ना, माइनस अंडर रूट 15 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 15 से करोगे, और सी अपॉन ए, सी कितना है बेटा -15 अपॉन ए कितना है 1। अब देखो बेटा रूट 15 का रूट 15 से किया तो 15 हो जाएगा, -15, दोनों सेम है कि नहीं है, दोनों सेम है कि नहीं है, और ये हमारा सेम आ गया बेटा, मतलब ये वेरीफाइड हो चुका है। एनी टाइप ऑफ समस्या किसी को, सभी को समझ में आ गया अच्छे से क्या लिखा हुआ था। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको सब कुछ आ गया, अब कुछ बचा ही नहीं इसमें करने के लिए। आज आप लोगों को मैंने बताया कि बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में 99.99% आता है, 3 नंबर का आता है, 2.5 नंबर का भी आता है कभी कभी, वो तुम लोग की किस्मत इतने का भी आ जाए, तो इतने नंबर तो आप लोगों ने पक्के कर लिए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब चलते हैं इसी एक्सरसाइज में आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसके भी आने के चांसेस काफी ज्यादा है, 70-80% इसके भी आने के चांसेस हैं बोर्ड एग्जाम में, काफी बार आया ये वाला क्वेश्चन भी। क्वेश्चन को बेटा ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो हमसे बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है अगर ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ये बोल रहा है नीचे जो 2 नंबर लिखे हुए हैं ना, नीचे जो 2 नंबर लिखे हुए हैं, इसमें एक नंबर जो है पहला वाला जो नंबर वो सम है एंड दूसरा जो नंबर है वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कितना है बेटा हमारे पास यहाँ पर -1।
एक सम दिया गया था 1/4 और एक प्रोडक्ट दिया गया हमें यहाँ पर -1, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये हमें दिया गया था। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले बेटा ये लिखा करो, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने यहाँ पर अल्फा और बीटा को जीरोस मान लिया है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो फाइंड करना है उसका जीरोस माना। तो देयरफॉर जो सम लिखा हुआ था, इसको बेटा मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4, वेरी गुड। एंड जो प्रोडक्ट लिखा हुआ था इसको मैं अल्फा इंटू बीटा बोल सकता हूँ। भाई प्रोडक्ट मतलब जीरोस का मल्टीप्लीकेशन, सम मतलब प्रोडक्ट का सम प्लस, लिख लिया। तो प्रोडक्ट कितना है हमारे पास -1, सिंपल है ना, ठीक है। अब इसके बाद नाउ अब जो बताने जा रहा हूँ ना, बड़े काम की चीज बताने जा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बेटा मैं तुम्हें फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्या फॉर्मूला है, जो बेटा मैंने तुम्हें बताया, ये फॉर्मूला है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है ना। अब इसके बाद का बेटा हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब मैं इसको शॉर्ट में QP लिख रहा हूँ, बार बार बड़ा नहीं लिखूंगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बोले तो बेटा 1/4 x, फिर प्लस का साइन, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1 इज इक्वल्स टू में 0। अब आगे सॉल्व करते हैं x स्क्वायर। यहाँ बेटा नीचे कुछ भी नहीं, 1 मान लो, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 मान लो। तो 1/4 वेट, एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं x² अपॉन 1 माइनस 1/4x प्लस माइनस, ऐसे लिखोगे ना, ठीक है। 1/4, इसका बेटा एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। 1 की टेबल में 4 बार में आता है, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 4 की टेबल में 4 कितने बार में आता है 1 बार में, 1 का ऊपर किया 1x और ये 4x² इज इक्वल्स टू में 0। 1 की टेबल में 4 बार में आता है, तो इसलिए 4 का x² से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x² आएगा। अब यहाँ देखो बेटा, ये वाला 4 जब हम इसको इसके 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें राइट हैंड साइड पे 0 मिल जाएगा। तो यहाँ बचा क्या 4x² माइनस 1x को -x लिख लो, -4 लिख लो, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड हो चुका है। क्या आ गया बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास निकल कर आ चुका है। कोई समस्या नहीं बेटा इसमें किसी को, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी को। दिस इज द आंसर। इसके सारे के सारे पार्ट सेम है, वो भी सारे के सारे ऐसे ही करना है। एक पार्ट बेटा इसका मैं और कराने वाला हूँ, रूट वाला है ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट पता नहीं बच्चों को क्यों तकलीफ आती है, बच्चे सोचते हैं सर ये रूट वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, है सिंपल सा, लेकिन फिर भी बच्चों को परेशानी आती है बेटा, और हमारा काम है बच्चों की परेशानी को खत्म करना। तो अपन सेकंड वाला पार्ट भी इसका सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला पार्ट जो हमारे पास ये लिखा हुआ है ना, √1/√3। तो बेटा हमारे पास सेकंड वाले पार्ट में बाकी सारे पार्ट बड़े सिंपल है, ये वाला रूट वाला, इसके बाद वाला भी रूट वाला है, उसके बाद ये फ्रैक्शन वाला, तो बेटा फ्रैक्शन वाला तो मैंने करा दिया, ये तो और भी सिंपल होगा। खुद भी ट्राई करना। देखो मैं चाहूँ बेटा इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन करा सकता हूँ, सारे क्वेश्चन करा सकता हूँ। होगा क्या कि वीडियो की जो लेंथ है वो डबल हो जाएगी, और मुझे बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं कराना, बच्चों को सिर्फ सिखाना है। मैं नहीं चाहता बच्चा मेरे पास चिपका रहे, बच्चा सीख के फिर खुद करे। क्या होता है बेटा, मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चों को सपोर्ट करूँ पढ़ाई के मामले में। मैं चाहता हूँ कि बच्चे मेरे वीडियोस को देख के मैथ्स के क्वेश्चन सीखें, लेकिन हद से ज़्यादा सपोर्ट करना किसी भी चीज़ का, हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ का सपोर्ट करना, हमेशा ध्यान रखना सर जो बोल रहे हैं, किसी चीज़ का बेटा अगर हद से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको विकलांग बना रहे हो, विकलांग बना रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि फिर आपको मेरी आदत लग जाएगी हमेशा, आपका कभी खुद से करने का मन ही नहीं करेगा। आप सोचोगे अरे कुछ भी देखना होगा, सर का वीडियो देख लो काम चल जाएगा। हाँ, सर का वीडियो देख के सिर्फ सीखना है, करना तुम्हें ही, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में जाके बोर्ड एग्जाम देना किसको है, तुम्ही लोगों को देना है। बोर्ड में मार्कशीट किसकी बनेगी, तुम्हारी बनेगी। सर चाहते हैं मार्क्स तुम्हारे अच्छे हैं, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं है, मेरे साथ तो जो होना था सो हो गया। समझ में आ गया ना, सिर्फ सीखना है, सीखने के बाद तुम्हें खुद करना है। सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तुम्हें यहाँ पर, ठीक है। कुछ कुछ पार्ट जो बच्चों को थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं वो मैं जरूर पूरे कराया करूँगा यहाँ पर। जैसे मैंने सेकंड वाले का बोला कि बच्चा
बच्चों से मैं पूछता हूँ कि बेटा इनमें से कौन सा पार्ट और कराऊं, तो 99% बच्चे एक ही बात बोलता है, सर ये वाला पार्ट करा दो सेकंड वाला, क्योंकि इसमें रूट लगा हुआ है। पता नहीं रूट से बच्चों की क्या दुश्मनी है। हम करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो बेटा देखो सम दिया गया, सम कितना था हमारे पास, वेट पहले लिख लो, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा जो है हमारे पास क्या है, जीरो है, किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो देयरफॉर बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना होगा यहाँ पर हमारे पास, √2 एंड अल्फा बीटा कितना होगा 1/3, मतलब प्रोडक्ट हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बेटा अभी इससे पहले वाले पेज पे लिखवाया था मैंने, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू में 0। फॉर्मूला लिखते हैं फिर से, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा और इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बेटा इसमें हमारे पास, √2x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3 इज इक्वल्स टू में 0। आफ्टर दिस अब यहाँ देखो बेटा, x² माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू में 0। अब बेटा यहाँ एलसीएम लेंगे, नीचे 1 मान लो, यहाँ 1 मान लो, 1 1 3, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 3। 3 की टेबल में 3 1 बार में आता है, 1 के टेबल 1 का फिर बेटा 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, ऐसे ही 1 की टेबल में 3 बार में आता है, तो 3 का √2 से किया तो 3√2x, 1 की टेबल में 3 बार में आता है, 3 का x² से किया तो 3x², इसका बेटा 0 से मल्टीप्लाई करो तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुका है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ बेटा सभी को समझ में आ गया। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस क्वेश्चन में, और कोई डाउट, और कोई क्वेश्चन बेटा इसमें ऐसा है नहीं तो तुम लोगों को परेशान करे, बाकी के तुम सारे के पार्ट, बाकी आप लोग इसके सारे के सारे पार्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2, नॉट ओनली एक्सरसाइज 2.2, पूरा का पूरा चैप्टर 2 अब फिनिश हो चुका है न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ बेटा सभी को समझ में आ गया होगा। कोई टॉपिक अगर प्रॉब्लम आ रही तो थोड़ा सा वीडियो को प्ले बैक करके रिपीट कर लिया करो, पॉज करके बैक करके जैसा भी हो, लेकिन समझा अच्छे से करो। ठीक है बेटा, नाउ थैंक यू।